पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूं। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 28। चर्चा संख्या 28 पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि मैंने एक मुहिम जारी किया है, शुद्ध हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी लिखो। तो चलिए, कर्म और क्रिया के मेल संबंधी नियम जानने से पहले हम ये मूल मंत्र को जान लें। ये मूल मंत्र जो है सभी मंत्रों का निचोड़ है। क्रिया सबसे पहले कर्ता के अनुसार रहना चाहती है, फिर कर्म के अनुसार, किंतु क्रिया विभक्ति विरोधी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मूल मंत्रों का मूल मंत्र है क्रिया विभक्ति विरोधी है, अर्थात जिसके साथ विभक्ति होगी क्रिया उसके लिंग वचन के अनुसार नहीं रहेगी, भले ही उसे अन्य रूप में रहना क्यों न पड़े। अब हम कर्म और क्रिया के मेल संबंधी नियम क पे विचार करते हैं। अब देखते हैं कि नियम क क्या कहता है। नियम क कहता है कर्ता जब विभक्ति युक्त हो, अर्थात कर्ता में ने को से जुड़ा हुआ हो, तो क्रिया विभक्ति रहित कर्म के अनुसार रहती है। जैसे राम ने रोटी खाई। कौन खाई? राम ने। राम में यहाँ पर ने विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया राम के लिंग वचन के अनुसार नहीं रहेगी और वह कर्म की तलाश करेगी। क्या खाई? तो रोटी। रोटी यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में आई है, खाई। ई जो है सो स्त्रीलिंग का प्रतीक है और इस पर अनुस्वर नहीं है, इसीलिए एक वचन में है। उसी तरह से हम दूसरा वाक्य ले सकते हैं, सीता ने भात पकाया। किसने पकाया? तो सीता ने, किंतु सीता में ने विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए क्रिया सीता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार नहीं होगी। वह कर्म की तलाश करेगी कि कर्म विभक्ति रहित है या नहीं। क्या पकाया? तो भात। भात में विभक्ति लगी हुई नहीं है, इसीलिए क्रिया भात के लिंग वचन पुरुष के अनुसार आई है, पकाया। पकाया भात जो है सो एक वचन पुल्लिंग में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में आई है। आ जो है सो पुल्लिंग का एक वचन का प्रतीक है और पुल्लिंग का प्रतीक है। अब उसी से संबंधित अन्य उपनियम में बांट करके हम उस पर चर्चा करते हैं। उपनियम एक कहता है कि वाक्य में कर्ता विभक्ति युक्त हो, कर्ता में विभक्ति लगी हुई हो और एक ही लिंग के अनेक विभक्ति रहित कर्म और जैसे संयोजक अव्यय से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। एक ही लिंग के विभक्ति रहित कर्म जब और द्वारा जुड़े हों और कर्ता में विभक्ति लगी हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। वही बात यहाँ पर है। जैसे मैंने एक बैल और एक घोड़ा खरीदे। किसने खरीदे? तो मैंने यहाँ पर कर्ता है जो कि विभक्ति युक्त है, इसीलिए इसके लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं रहेगी। अब वो तलाश करेगी कर्म की। कर्म इसमें कौन है? क्या खरीदे? तो एक बैल और एक घोड़ा। एक बैल पुल्लिंग में है और एक घोड़ा पुल्लिंग में है, दोनों पुल्लिंग है, लेकिन एक बैल और एक घोड़ा दो बहुवचन हो गया, इसीलिए क्रिया बहुवचन पुल्लिंग रूप में होगी। वही लिखा है खरीदे। एकार जो है सो पुल्लिंग बहुवचन का प्रतीक है। उसी तरह से अन्य वाक्य ले लीजिए, तुमने गाय और भैंस खरीदी। किसने खरीदी? तो तुमने। तुम यहाँ विभक्ति युक्त है, ने से युक्त है, इसीलिए अब हम कर्म की तलाश करेंगे। कर्म इसमें कौन है? क्या खरीदी? तो गाय और भैंस। यहाँ पर गाय भी एक वचन में है, भैंस भी एक वचन में है और दोनों स्त्रीलिंग में है, इसीलिए क्रिया एक बहुवचन स्त्रीलिंग में होगी, क्योंकि एक एक बहु हो गया और स्त्रीलिंग तो बहुवचन स्त्रीलिंग में हो गई, इसीलिए क्रिया यहाँ पर खरीदी अनुस्वर देने से बहुवचन हो गया और दी देने से ईकार देने से स्त्रीलिंग रूप हो गया। क्रिया उसी तरह से गीता ने हलवा पुलाव पका लिए। किसने पका लिए? तो गीता ने। गीता जो है सो एक वचन स्त्रीलिंग में है, किंतु इसमें विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए गीता के अनुसार क्रिया नहीं रहेगी। अब हम तलाश करते हैं कर्म की।
कर्म इसमें है क्या पका लिए, तो हलवा पुलाव। हलवा पुलाव में विभक्ति लगी हुई नहीं है और हलवा और पुलाव मिला करके बहुवचन रूप हो गया, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग रूप में होगी। वही पका लिए दिए है, लिए जो है एकारांत जो है सो बहुवचन